जय श्री राम। आज ब्रह्म मुहूर्त में एक चिंतन मैं सबके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। आज के इस बुरे दौर में, बड़े कठिन दौर में, जहाँ बहुत ही कठिन परिस्थितियों से जो अपना देश गुजर रहा है, अलग अलग रोगों की अलग अलग औषधियाँ होती हैं। तो जो आज जो वायरस है, जो फ्लू है, जो इन्फेक्शन है, उसकी तो दवाइयाँ हो ही रही हैं, औषधि हो ही रही हैं, कोशिशें हो ही रही हैं। लेकिन उस वायरस से भी एक बड़ा वायरस है विचारों का वायरस, जो समाज के दिमाग पर इतना दबाव डाल रहा है कि उस दबाव से बहुत लोग अपने जीवन से हाथ धो रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में सभी लोग चिंतित हैं कि कैसे इससे निजात पाई जाए, कैसे अपने आप को हम लोग, अपने देश को, अपने समाज को, अपने गांव को, अपने परिजनों को कैसे हम इस नकारात्मकता के दलदल से बाहर लाएं। सामान्य सज्जनों के भी ऐसे भाव उठ रहे हैं कि हम क्या करें, अपना शरीर इसमें कैसे काम आ जाए, अपना धन इसमें कैसे काम आ जाए, अपने कुछ क्षण कैसे काम आ जाए। सज्जनों की ऐसी सोच है। दुर्जनों की तो खैर कोई सोच ही नहीं होती, उन्हें तो केवल अपना खाना पीना जीना सब रहता है। लेकिन सज्जन लोग, और उसमें भी संतों का चिंतन तो इसी पर रहता है, क्योंकि समाज पर जब जब ये परेशानी आती है तो संतों के चित्त में, क्योंकि संत समाज से जुड़े होते हैं, उनके भक्त होते हैं, शिष्य होते हैं, और वो अपने सभी वसुधैव कुटुंबकम, सारे समाज को अपना परिवार मानते हैं। इसलिए उनकी वह परेशानियां देख करके उनका हृदय द्रवित होता है। तो ऐसी सभी संतों के भाव में चिंतन कर रहा था, तो मेरी समझ में एक बात आई। अब वो कहाँ तक सफल है कि नहीं है, होगी कि नहीं होगी पता नहीं, लेकिन ऐसे समय में इस नकारात्मकता के दलदल से निकलने के लिए सकारात्मक विचारों की, बातों की, क्योंकि मैं अभी ये कह रहा था कि जैसी बीमारी वैसी औषधि। जिस समय परीक्षित के ऊपर अश्वत्थामा ने बाण छोड़ा, तो उसे बचाने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र लेकर के उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए और सुदर्शन चक्र से बाण को निष्फल किया। लेकिन जब उसी परीक्षित पर एक और बाण गिरा, काय का, शमीक ऋषि की वाणी का बाण, यानी श्राप का बाण, तो उस बाण को निष्फल करने के लिए भगवान श्री कृष्ण सुखदेव का रूप धारण करके तत्राभवत भगवान व्यासपुत्रो, तत्र अभवत, यानी अभवत माने जो संस्कृत में अभवत शब्द का मतलब होता है प्रकट होना। तत्र तत्राभवत यानी तत्र अभवत, तत्राभवत भगवान व्यासपुत्रो, वहां सुखदेव जी महाराज प्रकट हुए। प्रकट परमात्मा होता है। तो कृष्ण भगवान ही सुखदेव जी का रूप धारण करके उस वाणी के बाण को निष्फल करने के लिए उन्होंने भी फिर वाणी के बाण छोड़े, जिसको कहते हैं श्रीमद् भागवत की जो कथा है, जो 18,000 श्लोक हैं, वे ही वाणी के बाण हैं। तो आज चारों तरफ से जो वाणी के बाण हैं, चारों तरफ से जो वाणी के चारों तरफ से जो बातें आ रही हैं, जो चर्चाएं आ रही हैं, उनसे समझ लो हमारे अंदर की सकारात्मकता की हत्या हो रही है। उससे बचने के लिए मेरे मन में आता है कि मैं कभी ऐसा कई बातें आई कि किसी भक्त को लेकर के तीर्थ चला जाऊं और वहां से लाइव कथा करूं, किसी सरोवर के किनारे चला जाऊं, वहां से कथा करूं,
जिससे 2-3 घंटे कथा चलेगी। और इस समय कथा की विशेष जरूरत है, क्योंकि न तो लोगों का समय कट रहा है और न लोगों को शांति मिल रही है और न लोगों को चैन प्राप्त हो रहा है। तो ऐसे में ही कथा सबसे बड़ा सहारा है, क्योंकि उन वाणी के बाणों को निष्फल करने के लिए यह भगवत वाणी, यह संत वाणी, यह महापुरुषों की वाणी ही वहाँ सफल हो सकती है। जैसे परीक्षित के ऊपर अश्वत्थामा ने बाण छोड़ा तो भगवान ने सुदर्शन चक्र से निष्फल किया, और जब समीक ऋषि ने वाणी का बाण छोड़ा तो उसे निष्फल करने के लिए भगवान ने सुखदेव जी का रूप धारण करके फिर वाणी के बाण से वाणी के बाण को निष्फल किया। तो आज चारों तरफ से जो वाणी के बाण आ रहे हैं और उससे आदमी मर रहा है, उसे बचाने के लिए ये भगवत वाणी ही सफल हो सकती है। तो विचार आते हैं कभी कभी कहीं जा करके, और मैं कथा करूं किसी भक्त को ले जा करके, कभी कभी आते हैं क्यों न जो कथा कराना चाहते थे बड़ी बड़ी, उनमें कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो जिनका बजट कम होगा, सोचते हों कभी छोटी सी कथा कराएं। तो आज ब्रह्म मुहूर्त में एक विचार आया कि अभी माहौल ऐसा नहीं है कि हम बड़ी कथाएं करें, भीड़ भाड़ वाली कथाएं करें, लेकिन लोग प्यासे तो हैं ही और लोग परेशान तो हैं। वो पूरे दिन उनका जो है कम से कम कथा लाइव हो तो उनका वो दिन जो है उन वाणी के, संसार की जो वाणियां हैं उनसे जो आहत होते हैं उनसे बच जाएं और इस वाणी से उनको रिलीफ मिले। तो मन में एक विचार आया, क्यों न एक फैमिली को लेकर के, चाहे तीर्थ में चाहे उनके घर में, और कथा का आयोजन किया जाए। तो इस विचार में मैंने सोचा सबको मैं शामिल करूं, और जिनके ऐसे विचार बनते हों तो वो जो YouTube पर नंबर है उन पर संपर्क करें और इन विचारों से सहमत हों, और इन विचारों के हिसाब से जिनकी पहले से इच्छाएं हों कि कभी ऐसा हो कि एक छोटी सी फैमिली वाली कथा का आयोजन हो तो हम कराएंगे। तो हो सकता है शायद उनके ये विचार सफल होने का समय हो, और क्योंकि मेरे मन में ऐसी सुबह प्रेरणा हुई तो आप लोग को मैंने विचार डाल दिया है। जो इसके इच्छुक हों वह संपर्क करें। तो ये समय का जो माहौल है इससे हो सकता है कि हमें उबरने में आसानी हो जाए, और निश्चित ही मेरा विश्वास है कि हम सफल हो सकते हैं। तो ये विचार मुझे आप सबके चित्त में डालना था। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री राम, मंगल हो, कल्याण हो, खुश रहो।